शाइस्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। शाइस्ता, अंबर का भी इसमें रुख ले लेते हैं। शाइस्ता, बहुत तरीके की बातें हम सुन रहे हैं, ऐसे में आदमी कंफ्यूज ना हो तो क्या हो? देखिए, ऐसा है कि चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, वहां पे एक सब शालीनता की ड्रेस को फॉलो किया जाता है और किया जाना चाहिए। चाहे ईसाई में हो, चाहे हिंदुइज्म में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे सिखों में हो, हर जगह एक सब शालीन ड्रेस होती है और उनका ड्रेस एक, और वहाँ की स्पिरिचुअल क्लास जो होती है, चाहे वो हमारी बहनें हो, चाहे भाई हो, चाहे शाइस्ता जी, लेकिन हो गई शालीन ड्रेस, एक हो गई शालीन ड्रेस। अब देखिए, अगर वहाँ पे मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, प्लीज ये एक मेरी कैवियट समझ लीजिए। शालीन ड्रेस होनी चाहिए, लेकिन शालीनता और ड्रेस की शालीन होने की परिभाषा कौन तय करेगा? उस शालीन ड्रेस का अनिवार्य हिस्सा हिजाब है, ये कौन तय करेगा? और रेप के मामलों में कई बार कोर्ट्स ने कहा है कि कपड़ों की दुहाई ना दी जाए, कभी ये ना कहा जाए कि कपड़े कैसे पहने गए। कपड़े किसी की व्यक्तिगत पसंद नापसंद हो सकती है, चॉइस हो सकती है, उसमें यह ना बताया जाए कि वो क्या पहनेगा। और कपड़ों को लेकर ना कहा जाए कि उसने अमुक ने ऐसे कपड़े पहने थे इसलिए उसके साथ ये घटना हो गई। अब बताइए जरा, इसको इस रोशनी में कैसे देखती हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की हम बात को नकार नहीं सकते हैं, लेकिन जो एक कंट्री में एक रूल है, एक नियम है, उस नियम को फॉलो करना चाहिए। और वहां पे ईरान में इस्लाम के कानून के हिसाब से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से वहां पे पूरी आजादी है। आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं, आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं। ये जान, तो आप ये कह रही हैं कि पुलिस का अमीना को अरेस्ट करना वहां तक तो ठीक था, लेकिन जो उसकी जान चली गई ये गलत हो गया, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल, ये इस्लाम की तालीम के बिल्कुल खिलाफ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत हुई वो उसी पे थी कि आप किसी को जान मत लो, जुल्म मत करो। अंबर जैदी, एक पहलू ये आ रहा है कि अरेस्ट करना तक ठीक था, एक्शन लिया जाना चाहिए था, जान चले जाना खराब है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कुरान ये कहता है ला इकराह फिद्दीन, और फिर इस तरह की चीज़ें ज़बरदस्ती जबरन किसी को पकड़ना। और एक बार अब हम देखते हैं कि भारत में जो बहस चल रही है, हर इंसान आपको टीवी पर यही कहता नजर आएगा कि हिजाब इज़ अ चॉइस, ये महिलाओं की चॉइस होनी चाहिए, यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई पहनना चाहे। लेकिन जब इस तरह की वारदातें आती हैं और उस पर इस तरह का व्यू आता है कि पकड़ना या उनको पुलिस द्वारा इस तरह का एक्शन लेना, तो अलग अलग व्यू नहीं हो सकते ना अंबर। अगर जाहिरा अभी ये कह रही थी, आप सुन रही थी, वो ईरान में प्रोटेस्ट में शामिल हैं, लेकिन वो कह रही थी इट इज कंपल्सरी। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ही ये है, सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि अभी तक पर्दे को लेकर हर इंसान आपको अलग अलग व्यूज देगा। कोई कहता है चेहरा खुला होना चाहिए, कोई कहता है हाथ और आपके चेहरा खुला हो सकता है। तो ये सारी चीजें सब अपने अपने व्यूज के हिसाब से, जिस तरह से तो सवाल ये है ना कि ईरान में अगर इसको महिलाओं के दायरे तय कर देते हैं, ठीक है, जबकि ईरान में या वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी इस्लाम से जुड़ी हुई किसी प्रैक्टिस को लेकर तो धारणा एक ही होनी चाहिए ना, क्योंकि पैगंबर साहब ने जो कहा होगा वो एक ही बात कही होगी, उसकी तर्जुमानी अलग अलग तो संभव होनी नहीं चाहिए। ये क्यों है? जरा कादरी साहब के पास चलता हूं, जरा इसको लेकर। कादरी साहब, इस्लाम का जो फरमान है उसमें सुबह क़यामत तक कोई तब्दीली नहीं है। औरत को पर्दा करना है तो करना है, ये इस्लाम के प्रैक्टिस में शामिल है, जिसका जिक्र कुरान में भी है। अब रहा सवाल कि यहाँ पर कोई करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता। जैसे कि नमाज फर्ज है, रोजा रमजान में फर्ज है, तो कुछ लोग पढ़ते हैं नमाज, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग रोजे भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा ये जो चीज प्रैक्टिस जो है वो नहीं, लेकिन इसमें एक फर्क है कादरी साहब। अभी ये फर्क बताया गया कि कलमा, रोजा, नमाज, ज़कात और हज, ये 5 पिलर्स हैं, ये एसेंशियल हैं, ये ऑब्लिगेटरी है, लेकिन हिजाब नहीं आता उसमें, ये ऑप्शनल है। सुनिए ना, ऑप्शनल नहीं है, औरत को पर्दा करना है, कुरान में उसका हुक्म है, और कुरान के हुक्म के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, ये बात तय है। ये तो अच्छा, जीनत जी से ये बात समझ लेता हूँ। जीनत जी, ये देखिए, जो आप कह रही हैं वही बात कह रहे हैं कादरी साहब, या उससे अलग है ये बात जो कह रहे हैं? वो जो कह रहे हैं कि जो इस किस्म का हिजाब या बुर्का, ये जो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, इन्होंने जो बताया है वो कंपल्सरी है, ये मैं बात नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। ये डिसेंट ड्रेस इस्लाम ने कहा है, इज्जत वाला ड्रेस आप पहनो, अच्छे से पहनो, और सारी दुनिया में ये हो रहा है। ये आज हिंदुस्तान आप सबका बहुत धन्यवाद करूंगा।